नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज कार्यक्रम में बात करेंगे वैक्सीनेशन की। दरअसल मध्य प्रदेश में लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब आपको रोजमर्रा की जरूरी चीजों के साथ साथ तेल भरवाने और नौकरी पर जाने के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वैक्सीन लेने से लोग डर क्यों रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। अब तक तो सरकार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भर कर रही थी, लेकिन अब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शासन प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में है, जिसके बाद आपको रोजमर्रा की जरूरी चीजों के साथ साथ तेल भरवाने और नौकरी पर जाने के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, और वो भी दोनों डोज की। आपको बता दें, इससे पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य किया गया था। देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिनकी वजह से आज हम 7 करोड़ के मार्क को टच कर पाए हैं। 5 करोड़ जो डोसेज हैं वो एक डोज सबको लग चुका है, और 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनमें सेकेंड डोज भी लग चुका है। और प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए उन्होंने जो अभी आह्वान किया है प्रदेश की जनता से कि वो सेकेंड डोज अवश्य लगाएं। इसी तारतम्य में भी जो सिंगरौली की आप बात कर रहे हैं कि प्रशासन सख्त है, और निश्चित रूप से मैंने अभी माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि 15 दिसंबर तक जो लोगों ने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगाया है वो अवश्य लगाएं। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है और लोग पहले की तरह सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने मजबूर होकर सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इन सब के बीच भोपाल में 15 नवंबर को पीएम मोदी की रैली होने वाली है, तो वहीं जबलपुर में कांग्रेस का आदिवासी सम्मेलन। ऐसे आयोजन ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से आदेश निकाला गया है कि दूसरा टीका न लगवाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, और जो शासकीय कार्यालय हैं उनमें बिना दूसरा टीका लगवाए जाना प्रतिबंधित किया है, ये सरकार के काम करने का तरीका और नज़रिया है। जरूरी है ये कि दूसरा डोज टीका लगवाना चाहिए, और ये भी जरूरी समझना चाहिए कि जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लगवाया उन्हें दूसरे डोज के नाम पर उनकी एफआईआर कैसे की जा सकती है। दरअसल इन दिनों शिवराज सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन देने की योजना पर काम कर रही है, और इसी के तहत 10 नवंबर से टीकाकरण के लिए महाअभियान भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी डोज को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीमा जी, शुरुआत आपसे। ये जो तरीका कुछ जगह पर जिला स्तर पर और कुछ जगह पर लोगों ने स्वयं ये फैसला लिया, इंदौर में खासकर अगर हम बात करें तो व्यापारियों ने कह दिया कि दूध और राशन नहीं देंगे हम जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये क्या इस तरीके से लागू करना इसको ठीक है आपकी नजर में? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितने प्रतिशत जनता सेकंड डोज ले चुकी है। अब भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा परसेंटेज अभी बाकी है जिसने सेकंड डोज अभी लिया नहीं है, और इम्यूनिटी जो डेवलप होगी फर्स्ट डोज लेने के बाद 60% होगी, पर सेकेंड डोज लेने के बाद 90% होगी। दूसरे देशों पे अगर नजर डालें तो वहां पर तीसरी लहर जो आई है वो कहर इसलिए नहीं मचा पाई कि वहां पर सेकेंड डोज 75 to 80% पॉपुलेशन को लग चुका था। हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को सेकेंड डोज नहीं लगा है, तो वो एक तरह से रिस्क के ऊपर है। अब पहले जब वैक्सीन नहीं आया था तो लोगों को लग रहा था वैक्सीन आ जाए, फिर वैक्सीन आ गया तो उन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर वैक्सीन लगवाना शुरू किया तो सेकंड डोज नहीं लगवाएंगे।
ये कोई आजादी नहीं है, ना कोई ये स्वतंत्रता है, न ये कोई लोकतंत्र है। जब आप इन्फेक्ट होंगे और अगर आप सीरियस होंगे, आप किसी दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि आपके इन्फेक्शन से दूसरे को भी इन्फेक्शन लगेगा। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, इसको अगर हमें खत्म करना है तो कुछ न कुछ सख्त कदम तो लेना ही होंगे। सरकार जो ये नियम ला रही है, लोकल गवर्नमेंट से प्रशासन ये नियम ला रहे हैं कि व्यापारी इस तरह से अपने यहाँ मॉल में या किराने की दुकान पे सामान नहीं देंगे या दूध नहीं देंगे या अस्पतालों में सेकंड डोज वैक्सीनेशन के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो ये कुछ हद तक सही भी है। नीमा जी, लेकिन इसी पर मेरा एक सवाल है सर, मान मनोबल करते रहेंगे और वो सवाल ये है, हाँ वो सवाल ये है नीमा जी, सवाल ये है कि लोगों ने तो खुद देखा है ना अपनों को जाते हुए, उससे बड़ा डर क्या हो सकता है, उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है लोगों को जागरूक करने के लिए? वहां से तो जागरूक हो जाना चाहिए था। अब उसके आगे उन्हें राशन ना मिले या दूध ना मिले, ये तो बहुत छोटी चीजें लगती हैं। ये किस तरह का माइंडसेट है लोगों का, जिन्हें सरकार ढूंढ रही है? 9% तो ऐसे जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया, सरकारी लोग ढूंढ रहे हैं कि आ जाएं वैक्सीन लगवा लें। तो किस तरह का माइंडसेट लोगों का नजर आता है? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं लोग? देखिए, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जो हम नहीं भुगत रहे हैं। सेकंड डोज का वैक्सीनेशन का तो जर्मनी में बहुत बड़ा विरोध हुआ, अमेरिका में भी बहुत बड़ा विरोध हुआ, तो इसको हम मानवीय प्रवृत्ति या इसको भटकना ही बोल सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का फायदा तो होना ही नहीं है। आज एक वैक्सीन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जो आपकी जान को बचा सकता है, जब ये प्रूव हो चुका है। यही लोग जो सेकंड वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बाद में अगर कोई लहर आई तो यही कहेंगे कि हम गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, अस्पताल ने ये नहीं किया, डॉक्टरों ने ये नहीं किया। उस समय हम सब स्टैक पे आ जाएंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सब स्टैक पे आएंगे, वो बचाव की मुद्रा में आएंगे, पर ये लोग उस समय ये नहीं बोलेंगे कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाया था। ये बड़ी विडंबना है, इसको किस तरह से हल किया जाए, इसका अभी फिलहाल तो यही एक मात्र कदम नजर आता है कि वैक्सीन को अनिवार्य किया जाए। दिव्या गुप्ता जी, वरना आप नौकरी नहीं दिव्या गुप्ता जी, मैं ठीक है सर आपके पास लौटता हूँ, वरना आप किराना नहीं खरीद सकते। सवाल ये है कि सरकार ने सारी कोशिशें तो कर ली, लोग भी अब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे ऐसे लोगों को राशन पानी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इतनी बड़ी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की भी, हम कैसे पता लगाएंगे उन 9% लोगों का भी जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया, कैसे उन तक हम पहुंचेंगे? ये इतना आसान नजर आ रहा है क्या सब कुछ? क्या बहुत दिन तक किसी को रोका जा सकता है तेल लेने से, दूध लेने से? लोकेन जी, इसका एक बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। तो ये हरक्यूलियन टास्क है जो अब सरकार पर ओढ़ दिया गया है, क्योंकि सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, सरकार ज्यादा चिंता कर रही है, सरकार ज्यादा संवेदनशील है, और उसकी चिंता इस बात की है, जैसा प्रमोद सर ने कहा, कि अगर ईश्वर न करे अगर थर्ड वेव आती है तो जो लोग बढ़ चढ़कर फिर बोलेंगे कि डॉक्टर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, तो वो जो सारा का सारा तंत्र होता है वो तब उसके बाद सरकार से मांग बहुत सारी होती है, सरकार से उम्मीद बहुत सारी होती है। लेकिन कभी कभी मैं पूछती हूँ कि एज ए सिटीजन हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में हम किस दिन सोचना शुरू करेंगे? तो आप जिन्होंने वैक्सीन पहला डोज लगवाया है और दूसरा नहीं लगवाया है, वो अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, वरना दूसरी बात ये है कि वो कैरियर बन रहे हैं, और अगर वो कैरियर बन गए तो ईश्वर ना करे वो साइलेंट कैरियर बन के वो किस किस को इन्फेक्ट करेंगे उसके बारे में हमारे पास कोई ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, वॉल्केनिक सिचुएशन है, और इसलिए मुझे लगता है जैसे आपका सुझाव बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है इस बारे में हमको विस्तार करना चाहिए कि जिन्होंने अपने परिवारजन खोए हैं, हम उनसे अपील करें कि क्या वो जनता से अपील कर सकते हैं, किस तरह के वीडियो बना के, मैसेज दे के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर कि कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आगे आए और दूसरा डोज लगवाएं। कुछ हद तक इस बात में ये भी लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं लोग, उनको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं आने वाला। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर बीच में बहुत सारे त्योहारों के आने का भी हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर आया है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब स्पीड ब्रेकर नहीं, अब हमारे को तीव्र गति से वापस दौड़ना पड़ेगा, और इसको इस लक्ष्य को प्राप्त करे बिना शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि ये नहीं करा यदि तो फिर वो विस्फोटक हो सकता है। तो इस बारे में सजग होना पड़ेगा और बहुत तीव्रता से इस पर काम करने की जरूरत है। इसका एक पहलू ये भी है कि लोगों की अगर आज ये मानसिकता बनी है कि कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है,
तो उसके लिए जो ऊपर से हमने देखा कि ढिलाई बढ़ती गई। अब मैं थोड़ा सरकारी सिस्टम पर भी आ जाता हूँ। एक कार्यक्रम भी होने जा रहा है जल्दी, 2 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है वहाँ पर। चुनाव भी हो गया, चुनाव में तमाम लोग बिना मास्क के भी दिखे, नेता भी दिखे, तो वहाँ से भी क्या एक माइंडसेट बनता है कि अब तो चीज़ें ठीक हैं, जब ये लोग आराम से घूम रहे हैं तो हम भी घूमें, हमें क्या ज़रूरत है मास्क की। जब त्योहार के समय जब खरीदारी करने सब लोग निकले और एक जो एक माहौल बना वो खुशी का माहौल था, हो सकता है क्या होता है इसको बोलते हैं रिटेलिएशन। और नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा था, अगर आप उसको लेना चाहें। मैं पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा था कि जब पॉलिटिकल कार्यक्रम हुए और जनसंपर्क कार्यक्रम हुए, वो तो बहुत ज्यादा दिन बाद की बात भी नहीं है। जब सेकेंड वेव निकली उसके बाद से ही हमने देखा कार्यक्रम होने शुरू हो गए थे। तो उपचुनाव तो अभी संपन्न, उससे पहले जनसंपर्क हो रहे थे, जनता का आशीर्वाद दिया जा रहा। हाँ, जन आशीर्वाद, माफ कीजिएगा। हाँ, जन आशीर्वाद। तो पर अभी भी जो नेता है वो तो मास्क का अपील अभी भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी चिंता कर रहे हैं, बात अभी भी वही सारी हो रही है। आपको अभी भी आपने चुनाव केंद्रों में भी कोविड प्रोटोकॉल की बात हुई है, उसके सारे कायदे कानून नियम लागू करे गए हैं, इसलिए वो सब तो चिंता हो रही है। लेकिन साथ के साथ कुछ सरकारी तंत्र हैं जो अब चुनाव तो घोषित हो चुके थे, चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमिश्नर ने कर दी थी, तो वो सारे तंत्र भी चल रहा है, प्रक्रिया भी चल रही है और साथ के साथ लड़ाई भी चल रही है इस समय। इसलिए सबसे ज्यादा कारगर यदि कोई चीज है, कोई वेपन है हमारे पास कोरोना के अगेंस्ट, तो वो वैक्सीनेशन है। तो मास्क और वैक्सीनेशन, ये दो, एक ढाल और एक तलवार। तो ये दोनों चीजों का हम पर अगर नहीं हमने उसकी चिंता करी, तो मैं फिर वही बोल रही हूँ कि आप तो उसमें मतलब हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो वाला हाल हो जाएगा। अब्बास जी, आप लोग भी अभी अपना कैंपेन चला रहे हैं, सदस्य जोड़ रहे हैं, तो आप भी उसमें एक क्लॉज डाल दीजिए, अगर हो तो मुझे बताइएगा, शायद मैंने पढ़ा ना हो, कि जिसके दोनों सर्टिफिकेट नहीं है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बनेगा। कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो लोकेन जी, एक टेम्पररी काम है और टेम्पररी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस ऐसा क्लास में डाल सकती है, लेकिन आप प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया जा सकता है। जो अभियान चला रहे हैं विधायक, बहुत सी जगहों पर जिला अध्यक्षों ने भी चलाया, बहुत सी इस तरह की चीजें। कांग्रेस पार्टी ने रवैया निभाया अपना और कभी वैक्सीनेशन पॉलिसीज का विरोध नहीं किया। हाँ, तरीके का आपने उसको सुधार करने के लिए बातें कही, कोविड के रजिस्ट्रेशन के बिना, अनिवार्यता के बिना वैक्सीनेशन की बात कही, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है जो आपने हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन से पूछा, उन्होंने बिल्कुल उस पर जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा था कि विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, ना कि भाजपा का प्रवक्ता बात कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की सभा में बात बिल्कुल नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि आप लाखों लोगों की भीड़ को लगा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम संभागीय कार्यक्रम जनजातीय सम्मेलन है, इतना बड़े स्तर के ऊपर नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बुला लेना और उसके बावजूद भी राजधानी के अंदर संवेदनशील सरकार कहती हैं, संवेदनहीन सरकार है आपकी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त राजधानी ने 15 से 20 बच्चों को जलता हुआ देखा, तड़पता हुआ देखा प्रशासनिक लापरवाही में, उस दौरान जश्न मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यथावत रखा जा रहा है और वही प्रशासन जो गलती पे था उससे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये संवेदनहीनता होती है, संवेदनशीलता नहीं होती है। अब मैं आता हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर। आपकी सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है, 2018 के अंदर बाहर भी कर दिया था, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय है, हमने तबाही भी देखी इस सरकार के दौरान। सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश की, हमें सीख लेनी चाहिए थी महाराष्ट्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी इसके दूसरे राज्यों से। क्या हुआ, हमने गलती कहाँ करी? आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे पूरा करने दीजिए अपनी बात को। हमने गलती कहाँ करी? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सेकेंड डोज आखिरी स्टेज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप वाकिफ होंगी, मैं 2 महीने पहले पुणे के अंदर था, वहां पर मॉल्स के अंदर एंट्री प्रोहिबिटेड थी। आपको जान के हैरानी होगी, वहां पर कोई एंट्री नहीं मिल रही थी। डुअल वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जा रहा था। यही हाल मुंबई का था, यही हाल पुणे का था, यही पूरे महाराष्ट्र का था। ये आइडियल वैक्सीनेशन पॉलिसी थी। ये फर्स्ट डोजेज को जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर आसानी से लगवा दिया और सेकंड डोजेज के ऊपर भी लोग आगे आके पूरा कर गए। महाराष्ट्र के एयरपोर्ट्स ने प्रोहिबिशन रखा हुआ था, उन्होंने एंट्री नहीं दी थी। अगर भोपाल से मैं उड़ा हूं बंबई के लिए या फिर पुणे के लिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तो फाइनल वैक्सीन। मतलब सॉल्यूशन यही है ना आपकी नजर में अब्बास जी की सख्ती करनी पड़ेगी, हमें लोगों को ये लोगों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। ये फर्स्ट डोजेज के टाइम पर अगर आप कर लेते तो आज ये जो पूरी की पूरी अव्यवस्था फैल गई है, लोग क्या सेकंड डोजेज, यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल तो आप कहते हैं वैक्सीनेशन फ्री,
मैं दिखाता हूँ आपको 50 लोग ऐसे 1 घंटे के अंदर खड़ा कर दूंगा आपके स्टूडियो के सामने, जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है, वो लगवाया ही नहीं। यहाँ पर कागजों के अंदर पूरी तरह से आपने कार्रवाई पूरी कर दी, आप संतुष्ट हो गए। तो हम तो खुद कोविड बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार कह रही है नहीं, प्रधानमंत्री महोदय आएंगे और वहां पर जश्न मनाएंगे। दिव्या जी एक जवाब दें इस पर, उससे पहले एक बड़ा वाजिब सा सवाल है, और विपक्ष बार बार ये मांग करता है कि हमारे पास कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो भी एक डेटा आना चाहिए। ये सवाल इसलिए है कि मान लीजिए इंदौर में 30 तारीख तक किसी को नहीं लग पाती या उसे नहीं मिलती है वैक्सीन, तो उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती होगी फिर कि उसे दूध ना मिले, राशन ना मिले? जी लोकेन जी, व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। सरकार उस सारी सप्लाई चेन को मुस्तैद दुरुस्त करने में पूरी तत्परता से काम करने में लगी हुई है, और अब वो ऐसा कोई नहीं आप मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर 15 दिसंबर तक का या कहीं कहीं जो भी डेडलाइन दी गई है, तो उस हिसाब से वहां तय किया जा रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से उतनी वैक्सीन है, और एकदम से अगर भीड़ जुटेगी तो उससे निपटने के लिए भी तैयार हैं, फिर हम तैयार है। उसकी वैक्सीन का सारा प्रबंध हो रहा है, सारी तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स वापस दुरुस्त करके तैयार हो गए हैं, सज सवर के तैयार हो गए, लोगों का कार्यक्रम सारा बन गया है। इसमें सामाजिक संस्थाएं सारी आ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे आगे आ गए हैं, और इस सारी के सारे एक अभियान को फिर से वो महाअभियान की शक्ल दी जा रही है। मैं अब्बास जी से वापस एक प्रश्न करना चाहूंगी। अब्बास जी, अगर आप 50 लोग खड़े कर सकते हैं जिन्होंने पहला वैक्सीन नहीं लगाया, तो अब्बास जी मेरा आपसे निवेदन है कि उन 50 लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भी ले जाइए, सिर्फ खड़े मत करिए। ये काम प्रशासन का है, ये काम मेरा नहीं है। मैं आपके प्रशासन की पोल खोलने के लिए सर मेरा एक निवेदन है ऐसे लोगों, ये आपकी मैं प्लीज आपसे सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब्बास जी प्लीज वाई एम आई रिक्वेस्टिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हूँ? कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपको पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर जनता के लिए आगे आकर वो काम करना अगर आप करेंगे तो आपकी वाहवाही 4 गुना की है। इस समय बहुत जरूरी इस बात को लेकर है कि हम क्या एकजुट एक साथ होकर हाथ मिलाकर क्या हम काम करेंगे कि हम सिर्फ हर समय चलिए ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स है। दिव्या गुप्ता जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, वो ठीक है, वो तारीफ करें ना करें, आगे आए ना आए, वो अलग बात है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, एक थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी आसान हो जाए और सबके लिए, कि हम एक डेट फिक्स करें ना, कि ये हम डेट फिक्स करते हैं, हमारे पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल है, वो पब्लिक फोरम में आए ना, इतने केंद्र है हमारे पास और एक दिन में इतने लोगों की हम बुकिंग करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होना। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्रों पर जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें, आधे तो वहां से डरकर वापस आ जाते हैं लोग, इतना समय भी नहीं होता किसी के पास कभी कभी। लोकेन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इतना बड़ा खेल है वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर मध्य प्रदेश की, हम 2-3 दिन के अंदर वो बेनकाब करने वाले हैं कि आप लोग देख के। चलिए वो जब करेंगे तो डिबेट करेंगे उस पर। मैं दिव्या जी से जवाब ले लेता हूँ पहले से, ठीक, उस पर डिबेट कर लेंगे। अभी दिव्या जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। दिव्या जी, पहले चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम टारगेट फिक्स कर दें और उसमें पता चला कि वैक्सीन ही नहीं आई हमारे पास, तो फिर लोग और परेशान होंगे। लोकेन जी, डेटा कलेक्शन का काम अभी चल रहा है, वैक्सीनेशन का सारा कितना शेड्यूल कहां तक आएगा, कितना आएगा, वो अभी तय हो रहा है, और वो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा हर वैक्सीनेशन के सेंटर के पास कितना आएगा, इसका पूरा शेड्यूल तय हो। सरकार ने तय कर लिया है कि दिसंबर तक कैसे पूरा ये हम 100% कर पाएंगे, या ये आगे एक्सटेंड होगा फिर? नहीं, एक्सटेंड नहीं करना है, इसीलिए कमर कस के तैयारी हो रही है। कई बार क्या होता है कि आपको इसीलिए सख्ती लागू करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं करा तो हम फिर 2022 में इस डर के साथ नहीं जाना चाहते कि जो हमने 19 या 20 में फेस करा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिसंबर तक हमको इस टारगेट को पूरा करना ही है, और वैक्सीनेशन कितना किस सेंटर पर आएगा इसका डेटा 2 दिन में रिलीज होने वाला है। तो वो सारा डेटा जैसे रिलीज होता है, मैं वापस आना चाहूंगी आपके साथ कि मैं आपको डेटा समेत हर सेंटर के आपको बूथ समेत आपको मैं बता दूंगी कि कितना डेटा आएगा आपके। नीमा जी, ये जनता को तकलीफ ना हो। क्या सरकार के पूरे मंत्रियों को डबल वैक्सीनेशन, डबल डोज लग गया है, इसका डेटा है आपके पास? अब्बास जी, आपके पास है या नहीं है? अब्बास जी, आपने आपसे क्या सर जी, मेरा कंप्लीट है वैक्सीनेशन, लेकिन आपसे सवाल है क्या सरकार के मंत्रियों के, हर एक मंत्री के दोनों वैक्सीनेशन डोज हो गए? आपको मालूम है कि आप दावा कर सकती हैं यहाँ पर, क्या आप दावा के साथ कह सकती हैं कि हाँ आपके पूरे मंत्रियों के डबल वैक्सीनेशन डोज हो चुके हैं? जी, बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कृपया जी सोच समझ के बताइएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ लगवाइए।
अपने विधायकों के और अपने मंत्रियों के सबसे आगे सेकंड डोजेस करवाइए पूरे, और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर करवाइए, सब पता चल जाएगा। नियम दूसरों के लिए उनके भी सर्टिफिकेट जारी कर देना। कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कल जारी कर दें ट्विटर पर एक बार, और बीजेपी के विधायक भी कर दें। जारी करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जारी करना चाहिए, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायकों तक जारी होना चाहिए। अनिवार्य करवाइए दिव्या जी, ये सरकार से अनिवार्य करवाइए, हम जारी करेंगे। अब्यास जी से एक निवेदन करना चाहूंगी, जनता के लिए अलग नियम, बीजेपी के मंत्रियों के लिए अलग नियम। एक मिनट सर, सुन तो लीजिए, ऐसे बीच बीच में नहीं सर, प्लीज हाफिज जी प्लीज। अब्बास जी, मेरा एक सिंपल सी लाइन आपको कह रही हूँ। एक जो लीडर होता है वो सिर्फ शब्दों से लीडर नहीं होता, वो एक्शन से भी लीडर होता है। तो अगर आपको लीड करना है अपनी जनता को, तो आपको उसके लिए रोल मॉडल भी बनना पड़ेगा। अगर आप स्वयं वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति आपका कभी भी आपका पालन नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको सवाल का जवाब नहीं है दिव्या जी, अब्बास जी प्लीज, मंत्रियों के बारे में इसलिए आपसे मैंने कहा कि सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने सम्मानीय विधायक हैं या उसके आगे के मंत्रीगण हैं, सबने 2 डोज वैक्सीन लगवा लिए हैं, ये मैं दावा कर रही हूँ आपको। चौहान जी, वो मोबाइल के अंदर लीडरशिप के अंदर 15 से 20 बच्चे शांत होते हैं, जल के खाक हो जाते हैं, और वो कार्यक्रम के अब्बास जी अब आप डिबेट कर रहे हैं। चलिए मैं नीमा जी से इस पर एक सवाल ले लेता हूं। नीमा जी, आपको लगता है कि अभी हम टारगेट से बहुत पीछे हैं, 50% से भी कम है अभी जिन्होंने डबल डोज लिए, और हम ये कहें कि हम दिसंबर में सब कुछ कर देंगे, नवंबर तो ऑलमोस्ट आधा निकल गया है, ये क्या है क्योस नहीं कर देगा आम पब्लिक के बीच? अगर हम कह दें कि आपको कुछ नहीं मिलेगा और फिर पता चले कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 2 दिन पुरानी बात है एलोकेन जी की, इंदौर में ये डिसाइड हुआ था कि 1 लाख डोजेस लगाए जाएंगे, और केवल 70,000 लोगों ने या 75,000 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, तो 20,000 डोज वेस्ट हुए या बचे रह गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब कंपेल तो करना ही पड़ेगा। एक स्टेज आती है जहां पे मान मनोहार आग्रह को साइड में रख के कुछ कंपल्शन, कुछ नियम लाना ही पड़ेंगे कि आपको वैक्सीन लगवाना है, नहीं तो आप जहां काम करते हैं वहां नहीं जा पाएंगे, जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। और इससे आगे बढ़कर कम से कम जो सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर ये नियम होना चाहिए कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई दी जाए। तो या विधानसभा अध्यक्ष ऐसा लिख के दे कि जिस विधानसभा सदस्य ने वैक्सीन नहीं लगाया तो क्यों ना उनको नोटिस दिया जाए। तो इस तरह से हर संस्था को, जो भी संस्था है, जो समाज है, जो परिवार की व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसमें एकत्रित होकर इस तरह के आह्वान करना पड़ेंगे। और आप किसी को इंगित भी कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने 2 डोज नहीं लगवाए और उसको लगवाए जाए, आप इस तरह से आरोप करें। जब तक हम मुखर नहीं होंगे ये समस्या खत्म नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। दिव्या गुप्ता जी, एक चीज और अजीब सी लगती है कि अगर हम 91 तक पहुंच गए, 9% लोगों का क्या ढूंढना इतना मुश्किल है, जबकि उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उनका होता है, उसी से रजिस्ट्रेशन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि कुछ गड़बड़ झाला भी हुआ इस वजह से 9% डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हम? मतलब थोड़ा सा मैं अगर बहुत स्टडी करी उस बात को लेकर, तो मुझे एक बात ये भी समझ में आती है कि हमारे पास बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी होती है, और वो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है जिसका हमारे पास काउंट नहीं हो पाता है, वो कई बार वापस अपने स्टेट्स में जाती है या वो कोई तितर बितर हो जाती है। जैसे अभी त्योहारों के समय कोई और निकल गया, वो छठ के लिए निकल गए या कुछ इस तरह से होगा। तो कुछ पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन भी होती है जिसका हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर तो होते हैं, हम कॉन्टैक्ट तो कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि सरकार पर ये ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लोड हो चुका है कि ढूंढ के उन लोगों को एक इस तरह का सेंटर भी बन रहा है, कॉल सेंटर भी बन रहा है, जहां पर हम जाकर और लोगों को कांटेक्ट करके, फोन करके उनसे संपर्क साधने में लगे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इंदौर कलेक्ट्रेट में भी इस तरह का एक सेंटर बन गया है और लोगों को फोन करा जा रहा है। इंदौर के सांसद माननीय शंकर लालवानी जी ने भी इस बात को लेकर चर्चा भी करी है कि किस तरह से सबको फोन करा जाए, और एक पूरा का पूरा गेम प्लान तैयार हुआ है और इस काम के लिए लोगों को बिठा दिया गया है। तो ये इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें आई हैं, हालांकि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना गलत होगा, बहुत बड़े स्तर पर ये वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो गए नहीं, उनको वैक्सीन का सर्टिफिकेट आ गया,
तो कहीं ना कुछ 1-2% इसमें मानते हैं कि कुछ हो सकती है गड़बड़ियां भी। लोकेन जी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी आश्चर्यचकित इससे पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी कोई एक जैसे अमेरिका से अभी क्योंकि ट्रैवल बैन खुल गया है तो वहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो एक हमारे मित्रगण है जो अमेरिका से अभी अपने परिवार को मिलने आए हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर अभी भी लोग ना पहला ना दूसरा लगवाने। चलिए, मेरे पास समय कम है तो मैं अब्बास जी से आखिरी कमेंट ले रहा हूं सर, जल्दी से 20 सेकंड। एक तो सकारात्मक चर्चा की तरफ हम खत्म करेंगे। पहली चीज ये है कि आधार कार्ड के डिटेल के साथ आपके आंकड़े हैं, सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेसिंग बहुत मुश्किल नहीं है। या तो आधार का पूरा आपका जो पूरा सिस्टम फेल हो गया या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, अलग विषय है। लेकिन सकारात्मक चर्चा को खत्म करना चाहिए। सकारात्मक पॉइंट पे आके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनता से विनती कर रहा हूँ। चलिए सर, इसी नोट पर खत्म करते हैं। लोग वैक्सीन लगवा लें, समय कम है इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।